तो चलिए प्यारे बच्चे, कैसे हो और आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया। तो प्यारे बच्चे, मैं इस वीडियो में क्लास 12 क्या है प्यारे बच्चे, क्लास 12 का केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाला प्यारे बच्चे, जो बिहार बोर्ड 2025 के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों। जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा दी हूँ प्यारे बच्चे, पिछले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव फाइनल करा दी हूँ। और मेरा इस वीडियो में 31 से बोलिए तो 31 से लेकर हमारा 70 तक या 31 से लेकर 70 तक हम भी ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो भी आप सब लोग वीडियो को एकदम अंत तक बना रहना है, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, ठीक ना, छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चे। आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इसमें है दिया जा रहा है। नहीं विश्वास है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, वरना आप छोड़ सकते हो वीडियो को, नहीं भी देख सकते हो, ठीक ना। चलिएगा, सब लोग तैयार हो जाइएगा लगाने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा, लगाइए तो कि मल्टोज जल अपघटन द्वारा देता है प्यारे बच्चों, कि मल्टोज जल का अपघटन के द्वारा क्या देता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या देता है ना। चलिएगा, याद रखना है। तो यह देता है ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज से देता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हो, ग्लूकोज से देता है कि मल्टोज जल अपघटन के द्वारा देता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी हो। अगला क्वेश्चन है 32 में, रौद्रौतिक की किस विटामिन की कमी से होता है। रौद्रौतिक किस विटामिन की कमी से होता है। तो प्यारे सभी को पता है, रौद्रौतिक हमारा आँख में होता है, वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसका फाइनल ऑप्शन हमारा बी होगा, विटामिन ए की कमी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर के, फिनॉल निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्रयुक्त होता है। फिनॉल है ना प्यारे बच्चों, किसके लिए निर्माण होता है, याद रखना। 33 नंबर क्वेश्चन है फिनॉल हमारा ना। तो प्यारे बेकेलाइट के द्वारा, क्या बेकेलाइट के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन सभी तमाम में चलेगा। तो 34 नंबर की क्लोरोमीन टी है प्यारे बच्चों, क्लोरोमीन टी है, क्लोरोमीन टी है प्यारे बच्चों। 34 नंबर लगाइए, 34 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। क्लोरोमीन टी है प्यारे बच्चों, क्या एंटी सेप्टिक, क्या एंटी सेप्टिक के नाम से जाना है। तो इसका फाइनल ऑप्शन नंबर डी है प्यारे बच्चों। सभी जितने भी चैनल पर अगर नहीं हो तो प्यारे बच्चों, और पुराने सभी के लिए कह रहा हूँ, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिएगा, ठीक ना। चलेगा, 35 नंबर सभी लगाइए। तो कह रहा है ना कि NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण अवस्था निम्नलिखित में से क्या होगा। कह रहा NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा प्यारे बच्चों। सभी बात हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि कॉपर का जो ऑक्सीकरण सके प्यारे बच्चों, यह होता है जीरो होता है ना। तो 1 से प्लस 0 तो मतलब कछुर रिजल्ट क्या होगा, तो 0 होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चतुष्फलीय होता है प्यारे बच्चों। 36 का आंसर लगाए थे तमाम बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन चतुष्फलीय होता है प्यारे बच्चों। चतुष्फलीय का बहुत ज़्यादा ही पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखना ही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा ना, कि NaCl4 और की पावर -2 है ना। ये एकदम बात को याद रखनी, जब इस तरह से ऑब्जेक्टिव में रहेगा चतुष्फलीय बोलेगा तो याद रखना इसका आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है। और ये बहुत बार पूछता है, ये बात को ध्यान रख देना, ठीक ना। और ये हो सकता है कि इन साल भी ऑब्जेक्टिव यह आ सकता है, ठीक ना, ये बात को एकदम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है। निषेचक के मतलब कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों कि जो कि निषेचक जो बेहोश वोश करने में या बोले दवा के रूप में किया जाता है। याद रखना ये क्लोरोफॉर्म में जो कि आदमी का अगर आपको बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म जो कि दवा होता है, आदि क्या होता है, गैस होता है, उसको आप सुंघा दीजिए, वो आदमी बेहोश होता है। तो ये फाइनल ऑप्शन नंबर ये होगा। और मैं इस चीज़ को बता दूँ तो पहले आप सब उपयोग ना कर दीजिए बेहोश करने में, ठीक ना। इसे उपयोग नहीं करना है, बस ज्ञान के लिए ज्ञान लीजिए और दूसरे को बताइए कि ऐसे ही उपयोग होता है ना। अगला चलिए 38 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए। तो क्या रहा ना कि अल्कोहल में रहता है प्यारे बच्चों, अल्कोहल में क्या रहता है। अल्कोहल में प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड OH रहता है, क्रियाशील मूलक होता है। अल्कोहल में रहता है प्यारे बच्चों, ये बात को याद रखना है। तो अल्कोहल में जो दारू में क्या होता है, दारू सब जानते हो, तो दारू में अल्कोहल पाया जाता है और अल्कोहल का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक। इसका आंसर ऑप्शन में प्यारे बच्चों 38 का हो जाएगा। 38 का फाइनल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाए, ए होगा। अगला क्वेश्चन है IUPAC प्रणाली में एंटीस्टोन का नाम है। 39 नंबर है कि IUPAC प्रणाली में एंटीस्टोन का नाम क्या है प्यारे बच्चों। और 39 नंबर क्वेश्चन तमाम चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोपोनोन, क्या है, प्रोपोनोन कहलाता है। इसका आंसर फाइनल सी होगा। और 40 नंबर लगाने का प्रयास करिए, कह रहा है ना तो एक से है क्या देता है प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया से व्यंजन करता है तो एक से क्या देता है, याद है
नहीं याद है तो देखिए यह देता है प्यारे बच्चों C2H5OH को, जो अभिक्रिया को देता है C2H5OH को। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों 41 नंबर तमाम में चले गए। तो 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना, 41 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है नाइट्रो एल्केन का अवकरण से बनता है प्यारे बच्चों। नाइट्रो एल्केन से अवकरण से क्या बनता है प्यारे बच्चों, तमाम चले गए। तो कि नाइट्रो एल्केन से अवकरण से हमारा प्यारे बच्चे क्या बनता है, 41 नंबर लगाए। तो तमाम बच्चे देखिए प्यारे बच्चे थोड़ा सा देखे तो हाँ चलेगा। क्या होगा, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से हमारे प्यारे बच्चों बनता है टर्शियल एमीन। क्या है, टर्शियरी अमीन बनता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी है, टर्शियरी अमीन के निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है प्यारे बच्चे। तमाम चले गए। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होता है, चलिए पिंड केंद्रीय होता है, या प्यारे बच्चे फलन केंद्रीय बोल रहा है, अष्टफलक, या प्यारे बच्चे वर्ग तलीय वर्गीय तल। क्या है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। 42 नंबर तमाम चले गए। तो क्या है 42 नंबर क्वेश्चन लगाई। तो याद रखना है ऑप्शन में फलन केंद्रीय की, क्या है फलन केंद्रीय की तरह होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फलन केंद्रीय की तरह। अगला क्वेश्चन है चलिए 43 नंबर है ना, कि BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है प्यारे बच्चों। सिंपल बॉडी फेस इंट जानते हो कि नहीं, तो सिंपल मोटा क्या है प्यारे बच्चों, एसएससी में क्या होता है तो प्यारे बच्चों 68%, ठीक है। और सिंपल बॉडी पर क्या होगा तो वो होता है प्यारे बच्चों क्या होगा 58%, 78% नहीं 43 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 68% तो BCC में होता है। अरे सिंपल बॉडी में संकुलन क्षमता ना पूछ रहा है, हाँ होगा 68% होगा। ऑप्शन नंबर बी हो प्यारे बच्चों होगा। अगला क्वेश्चन है ना, चलेगा 44 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की pH मान होगा प्यारे बच्चों। शुद्ध जल की pH मान क्या होता है, शुद्ध जल की pH मान पूछ रहा है। सभी लगाई तो शुद्ध जल की pH मान बोल रहा है। मोलरता क्या होगा तो 55.5 का, क्या है 55.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिलियन जिनमें से परासरण दाब समान ताप पर समान होता है वह कहलाता है, मतलब समान परासरण दाब में समान ताप पर तो समपरासी कहलाता है। या ये बात तो ही है कि बिलियन जैसे समपरासन, क्या परासरण दाब समानता पर, यानी कि समपरासरी परासरण दाब दो प्रकार तीन प्रकार का है, समपरासरी और निम्न परासरी और उच्च परासरी होता है। तो ये बता रहा है समपरासरी के लिए याद रखना ऑप्शन नंबर डी समपरासरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है तो 46 नंबर, द्रवित NaCl या वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। फिर से पढ़ता हूँ कि NaCl है वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त कौन सी गैस होता है, तो सभी बच्चों की याद रखना है। तो सभी बच्चों को याद रखना है तो प्यारे बच्चों है सोडियम, क्या सोडियम गैस हमारा द्रवित होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलेगा प्यारे बच्चों और 47 नंबर तमाम में चलेगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन तमाम में चलेगा। तो क्या करना कि फराडे के द्वितीय विद्युत विक्षेपण नियम संबंधित है प्यारे बच्चों। फराडे का जो द्वितीय नियम दिया था ना, तो फराडे के द्वितीय नियम दिया था प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार के समानुपाती दिया गया था। याद रखें ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार के होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मरकरी सेल में किसका लेप भरा होता है प्यारे बच्चों। जो मरकरी सेल होता है कौन से गैस को भरा रहता है प्यारे बच्चों। सभी तमाम बच्चे इसका आंसर देते हैं तो इसका आंसर होगा KOH तथा ZNO का लेप लगाकर जो डाला जाता है मरकरी सेल में। याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है चलिए 49 नंबर का तमाम चले गए। तो और 49 नंबर तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाई। तो क्या है, अभिक्रिया के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। कह रहा है कि वेग निरूपण के लिए निम्नलिखित में से किसका द्वारा, एक क्या कंट्रेशन कर दिए, क्या 49 के ए नंबर होगा प्यारे बच्चों, नहीं सी नंबर, हाँ क्या माइनस में होगा प्यारे बच्चों, माइनस होगा डी इंटू कंट्रेशन A/DT होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह इकाई निम्नलिखित है। क्या होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह प्यारे बच्चों, तो सेकंड इनवर्स, क्या है सेकंड इनवर्स होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाई तो कामा नंबर 51 के आंसर तभी सभी के आंसर लगाई। तो 58 के आंसर सभी लोग लगाई। तो चलेगा 58 के आंसर लगाई। तो प्यारे बच्चों क्या रहा ना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धधातु का मान होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धधातु का मान सूत्र होता है। यह प्यारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा 0.693/K होगा। याद रखा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्धधातु का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन को उत्प्रेरक उत्प्रेरकीय गुण प्रायः दर्शाता है। तो यह प्यारा बच्चों क्या संक्रमण तत्व को
52 के आंसर संक्रमण तत्व को, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा, संक्रमण तत्व को दर्शाने के काम करता है। ये बात को याद रखना है। और हमारा प्यारे बच्चों सभी लगाई तो थोड़ा सा रुकिए चलिए देखना है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है। क्या रहना कि दूध किस प्रकार के कोलाइडीय तंत्र प्यारे बच्चों को, दूध है ना, दूध पर क्या है, एक पायस कहलाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, पायस है दूध पर के कोलाइडीय कहलाता है। जिंक प्लेट का जरण से प्राप्त होती है, जिंक प्लेट की जारन से प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, जिंक प्लेट से 54 के आंसर तमाम बचे लगे थे। याद रखना है जिंक प्लेट से ZNO का प्राप्त होता है, इसका आंसर फाइनली ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 55 का कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है प्यारे बच्चों, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो याद रखना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जगह अगर पूछ देगा सोना भी लिखा होगा तो प्यारे बच्चों, तो सोना का भी क्या विद्युत और अच्छा चालक होता है, और ग्रेफाइट भी होता है, दोनों बात सही है। याद रखना ऑप्शन नंबर ये सी होगा। अगला क्वेश्चन है ना 56 के आंसर लगाए तो निम्नलिखित में से रंगीन होता है प्यारे बच्चों, कौन से गैस रंगीन होता है, रंगीन की बात बोलेगा तो NO2 होगा, याद रखना है। और यहाँ रंगीन की जगह रंगहीन लिख देगा तो कॉपर प्लस होगा, कॉपर धातु होता है, रंगहीन होता है, और रंगीन की बात करेगा तो NO2 होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा। यह बात को एकदम ध्यान रखना है क्योंकि VBI इस क्वेश्चन है। चलिए तमाम बच्चे लगाए तो तमाम बच्चे 57 के खत गोताखोर में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैस का मिश्रण प्रस्तुत होता है प्यारे बच्चे, जो गोताखोर में कौन से गैस का उपयोग होता है, याद रखना है। राइट आंसर इसका लगाई तो 57 के आंसर ऑप्शन है प्यारे बच्चे सी हो जाएगा, सी होगा। क्या ना हीलियम प्लस ऑक्सीजन, क्या हीलियम प्लस ऑक्सीजन को क्या गोताखोर के लिए उपयोग होता है। गोताखोर का मतलब जो पनडुब्बी होता है प्यारे बच्चों, पनडुब्बी होता है ना नदी में, जो पानी में समुद्र में अंदर होता है, वो उसी की क्या गैस मिला जाता है गोताखोर में। अगला क्वेश्चन है 58 निम्नलिखित में से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है प्यारे बच्चे, देखिए तो सिलिकॉन हो क्या, एसएन होगा, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम या प्लेटिनम हो, क्या पी भी होगा, क्या होगा पी ब्लॉक का तत्व नहीं पहला कहा था प्यारे। 58 के आंसर लगाई तो 58 के आंसर क्या होगा, चलेगा सी नंबर मैग्नीशियम धातु, क्या मैग्नीशियम धातु नहीं होगा, मैग्नीशियम धातु नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चे, तमाम चलेगा चमड़ा शोधन के लिए किसका उपयोग होता है। 59 के आंसर है तो चमड़ा शोधन के लिए ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मतलब K2SO4 और Cr2SO4 और 3 24H2O का क्या है ना, इसका क्या चमड़ा शोधन में नहीं किया जाता है, यह बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर हमारा क्वेश्चन दिखाइए और लगाई तो कि कारण है कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या होगा प्यारे, कोबाल्ट का आविष्करण क्या, क्योंकि प्यारे हम जानते हैं कि कॉपर क्या होता है, कॉपर के इसका 0 होता है, मतलब कि क्या पोटेशियम का तो एक होता है X+1, मतलब कि X बराबर क्या -1 में क्या होगा 60 के -1 क्या होगा, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा -1 में इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 61 निम्नलिखित में से कौन चतुष्फलीय होता है प्यारे बच्चे, पहले भी बताए होंगे चतुष्फलीय की बात करेगा, चतुष्फलीय तो राइट इसका लगाएगा कि NaCl4, क्या NaCl4 पावर कोई है 2- होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या डी हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर ये कि चतुष्फलकी होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर लगाए तो तमाम बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी जल्दी करते रहिए, सब्सक्राइब भी शेयर एंड लाइक भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन वाइनिल, क्या वाइनिल हेलाइड है प्यारे बच्चों, वाइनिल हेलाइड क्या दर्शाता है, वाइनिल हेलाइड है ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है CH3 सिंगल बॉन्ड C और Br और बराबर सॉरी डबल बॉन्ड हो गया CH2 होता है, क्या वाइनिल हेलाइड को दर्शाता है, यह बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या है एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने से क्या बनता है, चलिए 63 के आंसर है तो राइट आंसर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एथिल क्लोराइड, क्या एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्च ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रस्थापित तेजी से होता है, क्या उच्च ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रस्थापित होता है तेजी से, क्या कर तेजी से उस पर स्थापित होता है प्यारा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी है CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3CH2 होता है, जो सबसे ज़्यादा जो क्या है ना प्रस्थापित होने के कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है चलिए 65 नंबर है कि डाइएथिल, क्या सही ना है 65 नंबर कि एथिल एल्कोहल और मिथिल एल्कोहल में विभेद क्या है, एथिल एल्कोहल और
मिथिल एल्कोहल में विविधता क्या है बताइए। तो चलिए बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये होता है ना आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा, आयोडोफॉर्म परीक्षण को देता है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 66 का, डाई एथिल इथिन में इथिल एवं एन ब्यूटेनॉल क्रमशः होता है प्यारे बच्चों। डाई एथिल इथिन में डेन ब्यूटेनॉल क्रमशः किसके द्वारा होता है, याद रखना ऑप्शन में क्या लगेगा। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी है क्रियाशील समयवी के लिए क्या है, क्रियाशील समयवी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है चलिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर हमें क्वेश्चन दिया गया है, बताइए तो इसका आंसर। तो देखिए ये क्या प्रयोग होता है, देखिए इस तरह से बेंजीन का प्रयोग होता है। क्या बेंजीन का प्रयोग किस तरह से होता है ना, 67 के ऑप्शन नंबर ये होगा दर्द निवारण के लिए। क्या दर्द, अरे भाई एकदम कॉपी इधर उधर हो गया, दर्द निवारण के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर माइनस सी नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ये होगा दर्द निवारण। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर को एक सही प्यारा बच्चे इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं ना, इस अभिक्रिया के आंसर क्या निकल देगा। इस अभिक्रिया के आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों CO2 गैस निकलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आ गया 69 और 70 नंबर लगाना है। कह रहा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। और 59 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइए, तो इसका आंसर होगा एथेनॉल। क्या एथेनॉल बनता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कि ट्रांसलेस अभिक्रिया में होते हैं प्यारे बच्चों, टालेंस अभिक्रिया में होते हैं, याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों AgNH3 और 2+1 आयन को देता है, याद रखा ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला चलिए फिर प्यारे बच्चों मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों कहा जाता है अंत भारत तो सब भला, और मैं पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। और सब लोग प्यारे बच्चों नए चैनल पर है तो सब लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।